सो हेलो दोस्तों, डॉक्टर जहांगीर दिस साइड। और मेल पेटर्न बाल्डनेस हमारा कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है हमारे हेयर लॉस का। और ऑलमोस्ट ये मान के चले कि 30% जो पीपल होते हैं वो 30 ईयर के आसपास है वो अपना हेयर लॉस हो जाता है। और 50% पीपल दे विल हैव काइंड ऑफ हेयर लॉस एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। और ये मान के चले कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है अभी तक तो। ओके, अगर हम बात करें मेल पेटर्न बाल्डनेस की तो कॉज अगर देखें तो ये बेसिकली हार्मोन इंड्यूस हेयर लॉस होता है। और हार्मोन्स क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर हेयर पर एक तरह का नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। ओके, और इस मेल पेटर्न बाल्डनेस के लिए कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो इफेक्टिव है अभी या कौन कौन सी अवेलेबल है, ये जो आप लिस्ट देख पा रहे हैं इसमें है। उनमें से कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो कि हार्मोन के एक्शन को कम करती है, कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो कि हमारे बालों की ग्रोथ को इंप्रूव करती है, कुछ थेरेपीज वगैरह भी होती है जो कि जनरली ग्रोथ को इंड्यूस करती है। और एक स्टेज के बाद में जब आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, मान के चलिए कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन बनता है वो हमारा हेयर ट्रांसप्लांट ही बनता है। ओके, तो नई दवाई है, इसका नाम है क्लास्कोटेरोन। और ये दवाई बेसिकली एक कंपनी है जो कि यूएस की है, कॉस्मो फार्मास्यूटिकल्स, इन्होंने बनाई है। और ये मेडिसिन अभी भी अवेलेबल है इंडिया के अंदर, नॉट इंडिया के अंदर, सॉरी, यूएस के अंदर अवेलेबल है, जो कि एक्ने के लिए है। ओके, और रिसर्च में देखा गया कि जो दवाई है वास्तव में हमारे मेल पेटर्न बाल्डनेस में भी इफेक्टिव होती है। ओके, और कैसे इफेक्टिव होती है एक बार हम जान लेते हैं। पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वास्तव में हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो कैसे नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं हमारे हेयर लॉस के लिए। ओके, ये हेयर ग्रोथ के लिए। ओके, तो जनरली जो हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे हेयर कम करते हैं वो होते हैं हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स। ओके, आपने नाम सुना होगा टेस्टोस्टेरोन या फिर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ओके, ये जो हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं। और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये हमारे ब्लड के अंदर होता है। ओके, और ये ब्लड में जो सर्कुलेट होते होते हमारे हेयर को जो रूट्स वगैरह होती है जहाँ पे हमारे हेयर बल्ब होता है, वो हेयर फॉलिकल जो सेल होती है उसके अंदर आपका एंटर कर जाता है। एंटर करने के बाद में क्या होता है कि वहाँ पे एक स्पेशल एक एंजाइम होता है, इसका नाम है 5-alpha-R। और इस एंजाइम की उपस्थिति में इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के अंदर आपका चेंज हो जाता है। और ये ज़्यादा पोटेंट होता है, ज़्यादा कह सकते हैं कि नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है हमारी जो है हेयर ग्रोथ के लिए। ओके, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को हम शॉर्ट में बोलते हैं डीएचटी। जब ये डीएचटी बन जाता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर, ओके, तो होता क्या कि ये जो डीएचटी होता है हमारे एक न्यूक्लियस होता है कोशिका के अंदर, वहाँ पर एक रिसेप्टर होता है, उसको बोलता है एंड्रोजन रिसेप्टर, AR रिसेप्टर। ओके, वहाँ पे अटैच होता है। और अटैच होने के बाद में हमारे हेयर फॉलिकल के अंदर 2 इंपैक्ट डालता है, 2 नेगेटिव इंपैक्ट डालता है बेसिकली। ओके, फर्स्ट क्या करता है कि हमारे जो हेयर ग्रोथ की जो साइकिल वगैरह होती है उसमें हेयर ग्रोथ की जो फेज होती है उसको कुछ कम करता है। सेकंड क्या करता है कि हमारे बालों को थोड़ा सा पतला भी कर देता है। तो ये 2 तरह का जो है नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। और ये जो मेन हार्मोन होता है वो डीएचटी हार्मोन होता है। ओके, अब बात करते हैं कि क्लास्कोटेरोन वास्तव में कहाँ काम करता है। तो क्लास्कोटेरोन क्या करता है कि इस साइकिल के अंदर कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगा देता है। ओके, वो ब्रेक कहाँ लगाता है, ये AR जो रिसेप्टर होते हैं जहाँ पे आपका डीएचटी अटैच होता है, यहाँ पे ये डीएचटी को अटैच होने ही नहीं देता है। बेसिकली जो आपका ये क्लास्कोटेरोन क्या करता है, AR से खुद पहले अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद में क्या होता है कि डीएचटी आपका जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट हमारे हेयर रूट्स के ऊपर हम नहीं डालता है। और जो नेगेटिव इंपैक्ट हमारे जो हार्मोन्स की वजह से हो सकते हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे। ओके, तो इस तरह जो क्लास्कोटेरोन जो हमारा जो दवाई है वो बेसिकली आपके हार्मोन के एक्शन को कम करता है। ओके, और इस तरह हमारी इफेक्टिव होता है। अगर हम बात करें कि वास्तव में दवाई किस तरह की अवेलेबल हो सकती है, तो ये जो मेडिसिन है बेसिकली आपके सोल्यूशन फॉर्म में आएगी। टॉपिकल सोल्यूशन मीन्स आपका जो लगाने वाली दवाई की फॉर्मुलेशन में आएगी। और इसका जो रिसर्च है बेसिकली 5% एक सोल्यूशन के रूप में किया गया है। ओके, और ये रिसर्च काफ़ी जो है वो प्रोमिजिंग रिसर्च है। ओके, प्रोमिजिंग कितना हो सकता है, अगर आप देखोगे न्यूज़ वगैरह या फिर आप आर्टिकल पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि 539% जो ग्रोथ हो सकती है। ओके, देखिए 539% अगर ऐसी ग्रोथ हुई है तो दिमाग में ये कहीं आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर एक बाल से 500 गुना ज़्यादा बाल हो जाए या फिर 500 गुना ज़्यादा ग्रोथ हो जाए बालों की, जबकि ऐसा नहीं है बेसिकली। ओके, मैं मोटा-मोटा आपको ये बोल देता हूँ कि हमारे जो एक पर्टिकुलर जोन हम सेलेक्ट करते हैं ना हेयर ग्रोथ के लिए, तो उस एक एरिया के अंदर मान के चलिए रफली 25 से लेके 35% नए या फिर नई ग्रोथ ऐड हो सकती है, और जो कि ज़्यादा थिकनेस वाले होंगे। आप इतने समझ लिए। ओके, तो ये जो 539% जो सब जगह जो चल रहा है उसका एक्सप्लेनेशन है। ओके, अब बात करते हैं कि ये दवाई किन किन लोगों में है वो यूजफुल हो सकती है। देखिए, एंटी हार्मोन का काम करती है, बेसिकली रिसेप्टर पे काम करती है। तो मान के चले कि जो हेयर लॉस हमारे हार्मोन्स की वजह से होते हैं उन पे काम कर पाएगी। ओके, जैसे कि मेल पैटर्न बाल्डनेस हो गया या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस हो गया। दूसरे जो आपका तरह का हेयर लॉस हो सकता है उसमें काम नहीं कर पाएगी, जैसे कि एलोपेशिया एरेटा हो गया या फिर कोई हेयर लॉस स्ट्रेस इंड्यूस हेयर लॉस हो रहा है या फिर कोई डेफिशिएंसी की वजह से हेयर लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगा। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो दवाई है वास्तव में जो है वो कैसे ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है या फिर किन लोगों में ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। तो जिनमें अर्ली स्टेज का मेल पैटर्न बाल्डनेस है, जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, उन पे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। सेकंड, जिनका थिनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, ओके, उनमें हो सकती है। अगर थिनिंग बहुत ज़्यादा हो तो हो सकता है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो आपके लिए। ओके, अब बात करते हैं दवाई कब तक आएगी, क्या आएगी। तो देखिए, अभी तक जो रिसर्च हुआ है और अभी आपको कम से कम 2-3 महीने तो इसको अभी
कंप्लीट होने में लगेगी रिसर्च को। ओके, कहने का मतलब है कि दवाई देने के बाद में क्या होता है कि एटलीस्ट 1 ईयर तक उसकी सेफ्टी डाटा देखा जाता है। तो सेफ्टी डाटा मान के चलिए कि फर्स्ट फेब या मार्च के आसपास जो है 26 के अंदर इसका जो सेफ्टी डाटा आ जाएगा। तो उसके बाद में क्या होता है कि इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, और प्रोडक्शन शुरू होने के बाद में कब तक ही आएगी, मान के चलिए कि एंड ऑफ दिस ईयर मींस एंड ऑफ 2026 के आसपास आ सकती है मार्केट के अंदर। लेकिन इंडिया में कब तक आएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि 2027 या 2028 तक आसपास आ जाए आपकी। ओके, तो इस तरह से जो है ये दवाई काफ़ी पॉपुलर हो रही है और जो है इफेक्टिव है। हम भी बड़े एक्साइटेड है इस दवाई को लेके, क्योंकि मेल पेटर्न माइल्डनेस, क्योंकि मेरा ज़्यादातर काम जो है हेयर का होता है और आई एम गेटिंग सो मेनी मैसेजेस फ्रॉम द सोशल मीडिया के डॉक्टर इस पर क्यों वीडियो नहीं बनाया अभी तक आपने। सो आई वाज जस्ट कलेक्टिंग द डाटा एंड हाँ थोड़ा सा लेट है, बट अगेन लाइक मैंने कोशिश किया कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दे। कुछ कंपेरिजन भी हो सकते हैं इससे कि अभी तक कि फिनिस्टर से क्या कंपेयर हो सकता है या फिर मिनोक्सिडिल से कितना कुछ हो सकता है। उसके लिए मैंने कुछ अलग वीडियो बनाया, आप प्लीज़ उनको ज़रूर देखिए। और भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं हमारे हेयर और हेयर लॉस के लिए, तो आप प्लीज़ उनको भी जरूर चेक कीजिए। तो ये था क्लास्कोटेरोन के बारे में, और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है क्लास्कोटेरोन के बारे में तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।